दिया, परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुमने इसके साथ क्या किया नहीं किया, परमेश्वर ने आपको दे दिया। आप इसके साथ चाहे जो मर्जी कर रहे, आप इसको अच्छा कर रहे बुरा कर रहे, वो सब परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। हालेलुया। पर फिर भी हमें चाहिए कि जिसने हमें दिया है हम उसके अधिकार में इसको दे दें। आमीन, हालेलुया। जब हम उसके अधिकार में देते तो ये और भी अच्छा, और भी सुंदर, और भी सही हो जाता है। हालेलुया। पर अब परमेश्वर ऐसे हैं कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कंट्रोल लेके आपको जो चाहे बना देंगे, नहीं। परमेश्वर ने जैसा आपको बना दिया, आपको अपनी इच्छा का मालिक बनाया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको अपनी मर्जी का मालिक बनाया है। आप अपने जीवन से जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं, पर परमेश्वर आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि देखो ये काम बुरा है, ये अच्छा है, अच्छे को करो, बुरे को ना करो। आमीन। करना ना करना आपके हाथ में होता है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही किसी के ऊपर अपनी इच्छा नहीं कर थोपते। हालेलुया। परमेश्वर के पास हमें क्या करना पड़ता है, हम खुद कहें परमेश्वर पिता मेरे जीवन में आए। आमीन, हालेलुया। और बपतिस्मा भी क्या है, ऐसा ही एक चिन्ह है कि जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आप मेरे जीवन में आए और कंट्रोल करें। आमीन, हालेलुया। और आपने देखा गवाहियों के द्वारा कि परमेश्वर ने कैसे इन लोगों के जीवनों में जब इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया तो प्रभु ने अपना कंट्रोल इनके लाइफ में लिया, और जो ये चाहते थे करना वो नहीं कर पाए, और जो परमेश्वर चाहते थे वो इनके जीवनों से होना शुरू हो गया। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ है, जब इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आमीन। तो आज आप भी अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपना रिमोट किसको देने जा रहे हैं, प्रभु को देने जा रहे हैं। हालेलुया। और वो कैसे दिया जाता है, बपतिस्मा के द्वारा। आमीन, बपतिस्मा के द्वारा दिया जाता है। हालेलुया। बपतिस्मा क्या होता है, एक तरह से जो बपतिस्मा का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, डूबना या डुबोना। हालेलुया। हमारे अगर हम अब दुनियावी तरीके से देखें तो कहेंगे इसने मुझे डुबो दिया, इसने मेरा सारा बिजनेस डुबो दिया, इसने मुझे डुबो दिया। पर यहां पर डूबने से क्या होता है, आप तर जाते हैं। हालेलुया। यहां पर डूबने से आप क्या होते हैं, पार निकलते हैं। आमीन, हालेलुया। पर दुनिया वाला डुबोना क्या है, आपको बर्बाद करता है। यहां वाला डूबना आपको क्या करता है, आबाद करता है यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। तो सचमुच आज कितने लोग डूबने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। पर डूबने का अर्थ अगर हम दुनियावी नजर से देखो तो क्या है, डूबना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना है। हालेलुया। पर यहां पर डूबने का अर्थ क्या है कि आप पार निकलेंगे। आमीन, एक नई डिमेंशन में, हालेलुया, नई दुनिया में, नए आयाम में पहुंच जाएंगे आप। आमीन, हालेलुया। हमारे चर्च का नाम क्या है, क्या नाम है, न्यू क्रिएशन। हालेलुया, नई सृष्टि। हालेलुया। पर अब नई सृष्टि कैसे बना जाता है, तो आज के वचन से आप सीखने जा रहे हैं कि हम नई सृष्टि कैसे हैं, कैसे हम नई सृष्टि बन चुके हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने आदम को कैसा बनाया, अपनी इच्छा का मालिक बनाया। आमीन। परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया है, अपनी इच्छा का मालिक। आमीन। जो चाहे कर सकता है, जो चाहे नहीं भी कर सकता। हालेलुया। तो सब कुछ अपनी इच्छा का मालिक परमेश्वर ने बनाया, और लिखा कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, ताकि जो चाहे वो जैसा कर सके। हालेलुया। और अब जब बना दिया तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल में से निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक पहली बुक है बाइबल की, और उसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 15 वचन से यहां पर यूं लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। आमीन। पहले आदम को बनाया, अपने हाथों से बनाया, मिट्टी से रचा, और उसके अंदर अपना आत्मा फूंक दिया, और वो जीवता प्राणी बन गया। आमीन। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, आदम को कैसे बनाया, अब एक मिट्टी का पुतला लिया, मिट्टी का पुतला बनाया, और उसके अंदर अपना आत्मा डाला, और आत्मा वो बाकी क्या हो गया, जीवित प्राणी बन गया। आमीन, हालेलुया। पीछे से पढ़ सकते हैं 7 वचन से, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। आमीन, हालेलुया। कैसे, परमेश्वर ने मिट्टी का लिया, मिट्टी को बनाया पुतला, और पुतला बनाकर उसके क्या कर दिया, उसके अंदर अपना श्वास फूंक दिया, अपना आत्मा फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। आमीन। और बिना आत्मा के क्या है, हम मरे हुए हैं, हम मिट्टी हैं। हालेलुया। फिर मिट्टी को क्या करते हैं, कोई जला देता है, कोई दबा देता है, मिट्टी को मिट्टी में दे दिया जाता है, क्योंकि हम मिट्टी से हैं। यदि आत्मा नहीं है तो हम बिल्कुल क्या है, मिट्टी हैं। आमीन। पर यदि आत्मा हमारे अंदर है तो हम जीवित हैं, और हम जिंदाओं की जमीन पर रहते हैं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया, मिट्टी से बनाया, और उसके अंदर अपना आत्मा फूंक दिया, और आदम क्या हो गया, जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। आदम कहेंगे जीवता प्राणी
कैसे बन गया? आत्मा को फूंकने के द्वारा। हालेलुया। आत्मा को उसके अंदर डालने के द्वारा आदम क्या हो गया? जीवता प्राणी बन गया। और 15 वचन में क्या लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। अदन की एक वाटिका लगाई, एक बाग लगाया, और उस बाग के अंदर परमेश्वर ने आदम को रख दिया कि वो उसकी सेवा करे, उसके अंदर काम करे और वहां से फल फूल खाया करे। हालेलुया। और यहोवा ने वाटिका के वृक्षों का यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, जैसे मर्जी खा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? भाई सब वृक्ष तेरे हैं और तू बिना मर्जी, जैसे मर्जी क्या कर सकता है? अपनी मर्जी के अनुसार सारे वृक्षों का फल खा सकता है। आमीन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि यदि जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना। आमीन। हालेलुया। यदि तू उसका फल खाएगा तो अवश्य ही उसी दिन मर जाएगा। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? तो उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही उसी दिन मर जाएगा। हालेलुया। किस दिन मर जाएगा? उसी दिन, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। आमीन। अब कौन सा फल है वो? बोलो, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। कहेंगे भले और बुरे के। भला और बुरा क्या होता है? जो अच्छी बातें होती हैं वो भली होती हैं और जो बुरी बातें होती हैं बुरी होती हैं। हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए क्या कहेंगे? नशे करने, नशे वाली चीजें खानी वो बुरी होती हैं और अच्छी चीजें खानी वो क्या होती हैं? अच्छी होती हैं। आमीन। तो ऐसे ही परमेश्वर ने कहा ये वृक्ष जो है ये भले और बुरे का ज्ञान देता है, इसमें से कभी ना खाइए, जब तू खाएगा तो मर जाएगा। हालेलुया। पर दूसरी तरफ एक और वृक्ष है जिसका नाम है जीवन का वृक्ष, उसका तो बिना खटके क्या कर सकता है? फल खा सकता है। यानी कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए क्या है? कि हम जीवन पाएं, हमारी भलाई के लिए इच्छा है। पर हमारी इच्छाएं कैसी होती है? हमारी भले और बुरे की होती हैं। हालेलुया। कुछ इच्छाएं हम अपने लिए भले की करते हैं, कुछ इच्छाएं हम अपने लिए बुरे की करते हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा भले और बुरे के वृक्ष का फल ना खाना। आमीन। हालेलुया। और असलियत में होता क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आज शैतान आया, शैतान ने आदम की पत्नी को बहकाया कि तू ये फल खा ले, और उसने अपने पति से कहा कि तू ये फल खा ले, हम नहीं मरेंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी। और उन्होंने क्या किया? वो फल खा लिया। आमीन। और फिर क्या परमेश्वर ने कहा था? जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। उसी दिन क्या हो जाएगा? अवश्य ही मर जाएगा। हालेलुया। अब यहां पर देखिए, आदम के उसके बाद क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। आदम तो मरा नहीं। हालेलुया। आदम तो मरा ही नहीं। इसका मतलब परमेश्वर का वचन क्या झूठा हो गया? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर यदि झूठ भी बोलेंगे वो भी सत्य हो जाएगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर कह देंगे आज दिन नहीं रात है तो वो रात हो जाएगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर कह दें कि ये मरा हुआ नहीं, ये जीवित है, तो वो जीवित हो जाएगा। आमीन। जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए कब्र पर गए तो यीशु मसीह ने कहा हे लाजर बाहर निकला। हालेलुया। अगर यीशु मसीह कहते मुर्दों जिंदे हो जाओ तो सारे मुर्दे ही जिंदा हो जाते। हालेलुया। यानी कि कितने कब्रें होंगी वहां पे, सबको मुर्दे ही जिंदा हो जाते। पर परमेश्वर ने कहा लाजर बाहर निकला तो लाजर ही जिंदा होया। आमीन। तो यानी कि प्रभु के बोल में शक्ति है, प्रभु के बोल में सामर्थ रहती है। आमीन। तो इसलिए यहां पर प्रभु ने कहा जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। आमीन। जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष फल खाएगा उसी दिन अवश्य ही मर जाएगा। पर अब आगे कहानी को आप पढ़ते हैं तो आदम कितने साल जीवित रहा? 930 साल जीवित रहा। हालेलुया। आदम की कुल आयु देखिए, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो यहां पर लिखी है हालेलुया 5वां अध्याय का 3 वचन, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसके ही स्वरूप में अनुसार बहुत सारे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा और शेत से उसके पश्चात उसका आदम
800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। इसके पश्चात वो मर गया। आमीन। आदम को क्या कहा था परमेश्वर ने? जिस दिन तो उस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पर उसकी तो उम्र कितनी हुई? 930 साल। कितनी साल? 930 साल। हालेलुया। 1000 साल से सिर्फ 70 साल कम। हालेलुया। 1000 साल से सिर्फ 70 साल कम। हालेलुया। अब आप कहेंगे परमेश्वर का वचन झूठा हो गया, परमेश्वर का वचन तो सच्चा नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा था कि आदम उसी दिन मर जाएगा, पर आदम तो मरा ही नहीं। आदम तो 930 साल के बाद मरा। हालेलुया। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में 1 साल 1000 साल 1 दिन के बराबर है। कितने साल? 1000 साल 1 दिन के बराबर है। आमीन। तो परमेश्वर की दृष्टि में आदम क्या हो गया? उसी दिन में मर गया। कितनी साल की उम्र हुई आदम की? 930 साल की। 1000 साल पूरा नहीं कर सका। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि का 1 साल पूरा, 1 दिन पूरा नहीं कर सका आदम। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में आदम कितने दिन में मर गया? 1 दिन में ही मर गया। हालेलुया। नहीं विश्वास आ रहा तो आइए पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 3रा अध्याय, पत्रस की दूसरी पत्री 3रा अध्याय और 8 वचन। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय और 8 वचन। यहां पर लिखा, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर होता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के यहां क्या होता है? परमेश्वर के यहां पर 1 दिन 1000 साल के बराबर का होता है। आमीन। परमेश्वर के यहां 1 दिन कितने का होता है? 1000 साल का। हालेलुया। और 1000 साल कितने होते हैं? 1 दिन के बराबर होते हैं। आमीन। और अब आदम की आयु कितनी हुई? 930 साल। हालेलुया। 1000 साल में से 70 साल कम। हालेलुया। यानी कि वो 1 दिन भी जीवित नहीं रहा। और अब अंदाजा लगाएं, परमेश्वर ने आपके लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। आमीन। 1000 साल तो सिर्फ 1 दिन है परमेश्वर का। हालेलुया। हमें इतनी लंबी उम्र आज परमेश्वर देने जा रहे हैं। आमीन। वहां पर लिखा है 100 साल का बूढ़ा भी बच्चा कहलाएगा। आमीन। और यही अनंत जीवन परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। 100 साल का बूढ़ा भी क्या होगा? वहां पर बच्चा कहलाएगा। आमीन। और इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भी वो बूढ़ा हो जाएगा, चल फिर नहीं सकेगा, बच्चा कहलाएगा तो इसका मतलब बच्चे की तरह वो खेले कूदेगा भी। आमीन। हालेलुया। तो ये अनंत जीवन प्रभु ने आपके लिए अभी रखा हुआ है। आजकल का जीवन क्या रह गया है? ये परमेश्वर की दृष्टि में तो सेकंडों का भी नहीं है। हालेलुया। 60 साल 70 साल 80 साल मुश्किल ही। हालेलुया। तो आजकल का जीवन तो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? बिल्कुल सेकंड्स के बराबर का है। हालेलुया। पर यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि पर मेरी दृष्टि में एक दिन कैसा है? 1000 साल के बराबर है। आमीन। और परमेश्वर की दृष्टि में आदम क्या हो गया था? 1 दिन में ही मर गया। वो 1 दिन पूरा नहीं कर सका परमेश्वर का। हालेलुया। और उसके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, बहुत उम्र हुई लोगों की, पर कोई भी 1000 वर्ष को पूरा नहीं कर सका। हालेलुया। और 1000 वर्ष से पहले ही मर गए। आमीन। और दूसरा रीजन इस बात का या इस वचन का है कि परमेश्वर ने कहा तो उसी दिन मर जाएगा। उसी दिन मरने का मतलब यह भी कहा जाता है कि वो आत्मिक तौर पर मर गया। आमीन। आदम शारीरिक तौर पर तो जीवित था, पर आत्मिक तौर पर आदम क्या हो गया? मर गया था उसी दिन। हालेलुया। उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ टूट गया था। आमीन। हालेलुया। उसका जो रिश्ता था वो परमेश्वर के साथ से क्या हो गया? कनेक्शन टूट गया और वो अलग हो गया परमेश्वर से और परमेश्वर के दूर हो गया। आमीन। हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री 2 अध्याय का पहला वचन देखिए, अगर आप पढ़ेंगे यहां पे क्या लिखा है। इफिसियों के नाम पत्री 2रा अध्याय और उसका पहला ही वचन है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यहां पर लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। जो अपने पापों के कारण क्या होते? मरे हुए थे। आमीन। आदम ने पाप किया और पाप के कारण वो क्या हो गया? आत्मिक तौर पर डेड हो गया। आमीन। आत्मिक तौर पर क्या हो गया? वो मर गया। आदम जीवता प्राणी कैसे बना था? जब वो मिट्टी का बनाया, मिट्टी का बनाने के बाद परमेश्वर ने उसमें अपना आत्मा फूंक दिया, आत्मा के बाद वो जीवित प्राणी बना। पर जब उसने पाप किया और पाप के कारण उसकी आत्मा अंदर से
मर गई। आमीन। आत्मा अंदर से मर गई, और इसीलिए आज भी हम सब जिन्होंने पाप किया है, हम सबों के अंदर पाप है, तो हम भी आत्मिक तौर पर क्या होते हैं? डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं, और हमें भी जरूरत है आत्मिक तौर पर दोबारा जन्म लेने की। आमीन। आत्मिक तौर पे हमें दोबारा जन्म लेने की जरूरत होती है। आमीन। हमें आत्मिक तौर पे नया बनने की जरूरत होती है। इसलिए हमारे चर्च का नाम क्या है? न्यू क्रिएशन चर्च। हालेलुया। कि वानी वो लोग हम हैं जिन्होंने नया जन्म प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। जो नए जन्म से भरे हुए हैं। आमीन। जिन्होंने नया जन्म पाया हुआ है। हालेलुया। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों अपने पापों में मरे हुए थे, जिनमें तुम इस संसार के पहले हाकिम की रीति पर, जो आज भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है, चलते थे। और उस आज इनमें हम भी सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते, शरीर के और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, जिन लोग जो डेड हैं, नहीं, जो अभी भी अपने पापों में मरे हैं, वो क्या है? अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या करते हैं? मन की इच्छाएं, अपने शरीर की इच्छाएं पूरी। जो शरीर कह रहा है वही खाएंगे, पिएंगे, वही पहनेंगे, और फिर उसके बाद अपने मन की इच्छाएं, मैं तो यही करूंगा, मैं तो वो करूंगा, मैं तो ऐसा ही करूंगा। अपने मन की, अपने शरीर की इच्छाएं पूरी करते हैं जो लोग मरे हुए हैं। हालेलुया। जो मरे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने मन की और अपने शरीर की इच्छाएं पूरी करते हैं। पर जो दोबारा से जीवित हो चुके लोग हैं वो अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं। आमीन। जो आत्मा उनसे कहता है कि तू ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। जो आत्मा उससे कहता है तू ये काम नहीं करेगा। हालेलुया। तू ऐसे काम करेगा, तू आराधना करेगा, तू स्तुति करेगा, तू प्रार्थना दुआ करेगा। आमीन। हालेलुया। पर जो मरे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं? शरीर और अपने मन की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। जो मरे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं? शरीर और मन की इच्छा को पूरा करते हैं। आमीन। पर जो नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी आत्मा की मर्जी को सुनते हैं। आमीन। वो आत्मा की मर्जी, और आत्मा की मर्जी क्या होती है? आत्मा की मर्जी शरीर से अलग होती है, शरीर की मर्जी आत्मा से अलग होती है। पर शरीर पर मन लगाना तो लिखा है मृत्यु है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाने से, शरीर की बातों को सुनने से, आदम ने शरीर की बात सुनी कि हाँ ये खाने में अच्छा है, इसको खा ले, और आदम ने क्या किया? उसके देखने के पर फोकस किया, इसके ये अच्छा दिखाई देता है, बहुत रसीला फल है, इसे खा ले, और क्या हो गया? मर गया। आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी क्या हो गया? आदम मर गया। हालेलुया। और आज तक हम भी आज क्या कर रहे हैं? भले और बुरे के ज्ञान में फंसे हुए हैं, जहां हमें पता होता है ये भला है, पर फिर भी हम भले को काम को नहीं करते, बुरे को करते हैं। हालेलुया। और फिर जब हमें पता होता है ये काम बुरा है, अच्छा है, हम उन बुरे कामों की तरफ जा झुकते और अच्छाई की तरफ पीछे हटते हैं। हालेलुया। तो ये क्या है? हम भी और अपने पापों और अपनी गलतियों गुनाहों के कारण क्या है? मरे हुए हैं, डेड हैं। हालेलुया। पर हमें भी आज क्या चाहिए? हमें भी नया जीवन प्राप्त करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें भी क्या करने की जरूरत है? नया जीवन प्राप्त करने की जरूरत है। आमीन। आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया? मिट्टी से बनाया, और उसके अंदर अपना आत्मा फूंका, और वो जीवता प्राणी। पर उसने क्या किया? पाप किया, और पाप के कारण क्या हो गया? वो डेड हो गया। पाप के कारण क्या हो गया? मर गया। शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी मर गया। हालेलुया। और ऐसे ही जब हम भी पाप करते हैं तो पाप के कारण क्या होते हैं? हम भी मर जाते हैं। शरीर की इच्छाएं पूरी करते हैं और अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो इसका मतलब क्या? हम भी मरे हुए हैं। हालेलुया। और हमें नया होने की जरूरत है। आमीन। हमें नया बनने की जरूरत है। हालेलुया। हमें न्यू क्रिएशन बनने की जरूरत है। हालेलुया। और आइए आज वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु के पास एक ऐसा व्यक्ति आया जो कहता, प्रभु मुझे भी नया बनना है। आमीन। मुझे भी स्वर्ग राज में जाना है, मुझे भी स्वर्ग राज में दाखिल होना है। थैंक यू जीसस। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और पहले वचन से। यहां पे लिखा है, थैंक यू जीसस। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। हालेलुया। फरीसियों में एक निकोदेमुस नामक मनुष्य था जो यहूदियों का क्या था? सरदार था। और वो रात के समय यीशु के पास आकर उससे पूछता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि तू इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं कर दिखा सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु से कहता है कि प्रभु जी, जो चिन्ह चमत्कार आप करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर नहीं है तो वो कोई भी इस चमत्कारों को नहीं कर सकता जो चमत्कार आप करते हैं। आमीन।
हालेलुया। प्रभु यीशु ने कौन कौन से चमत्कार किए? अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, कोढ़ियों को पाक साफ किया। हालेलुया। ये सारे चिन्ह चमत्कार कहता है जो आप करते हैं प्रभु जी, ये चमत्कार कोई बंदा नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि किसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर नहीं तो कोई भी व्यक्ति इन चमत्कारों को नहीं कर सकता जो आप करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और परमेश्वर का राज्य क्या है? अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जीवित करना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये परमेश्वर का राज्य है। आमीन। ये क्या है? परमेश्वर का राज्य है। और यदि आप भी चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को देखना तो आपको भी क्या करना होगा? नए सिरे से जन्म लेना होगा। आमीन। हालेलुया। एक पापी मनुष्य परमेश्वर से क्या होता है? दूर हो जाता है। आमीन। पापी मनुष्य क्या होता है? परमेश्वर के से दूर हो जाता है, आत्मिक तौर पर मर जाता है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का राज्य भी आत्मिक राज्य है। तो उस राज्य में यदि जाना है तो आत्मा लेकर जाना होगा। आमीन। शरीर के साथ नहीं जा सकते, आत्मा से जा सकते हैं। और जब हमारा आत्मा ही मरा हुआ है, हम कैसे उस राज्य में जा सकते हैं? आमीन। हालेलुया। आदम ने पाप किया, वो आत्मिक तौर पर क्या हो गया? मर गया। और लिखा है बाइबल में, हमने वचन पढ़ा इफिसियों से, कि हम भी अपने पापों के कारण क्या थे? उस आत्मिक दृष्टि में हम क्या थे? मरे हुए थे। आमीन। हालेलुया। और आज भी यदि हम अपने शरीर की और मन की इच्छाएं पूरी करते तो हम क्या हैं? आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं, डेड हैं। हालेलुया। पर और हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में आए। आमीन। हमारे जीवनों में चिन्ह और चमत्कार हो। हालेलुया। हमारे जीवनों में अद्भुत काम हो, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में आए। हालेलुया। पर उसके लिए कैसे क्या करना है? नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। आमीन। नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। आमीन। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य देख ही नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य में जाना तो बहुत दूर की बात है। आमीन। हालेलुया। तो आगे लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वो अपनी माता के गर्भ में कैसे प्रवेश कर सकता है दूसरी बार? हालेलुया। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वो कैसे दोबारा जन्म ले सकता है? वो एक इंसानी तौर से सोच रहा है। आमीन। हालेलुया। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि आदम तो 930 साल तक जीवित जिया हो रहा, और फिर हम कह रहे हैं कि आदम, परमेश्वर ने कहा उसी दिन मर जाएगा। हमारी तरह निकोदेमुस भी क्या कर रहा है? मनुष्यों के लेवल का सोच रहा है कि आदम तो इतने साल जीवित रहा, मरा तो है नहीं, पर परमेश्वर आत्मा की दृष्टि से देख रहे थे। आमीन। हालेलुया। आत्मिक दृष्टि से एक दिन कितना है? 1000 साल के बराबर है। और आदम 930 साल में ही मर गया, 1000 साल पूरा नहीं कर पाया। आमीन। और परमेश्वर आदम को कैसे देख रहे थे? आत्मिक दृष्टि से, कि वो आत्मिक तौर पर उसी दिन मर गया जिस दिन उसने फल खा लिया। आमीन। और हम भी आज उसी दिन मर जाते हैं जब हम पाप करते हैं, और हम तो पहले ही जन्मे ही पाप से हैं। तो इसका मतलब हम आत्मिक तौर पर डेड हैं। और इसीलिए हर एक धर्म, हर एक बच्चे को, हर एक परिवार को क्या सिखाता है? अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, अच्छी बातों में लगाओ, ताकि उसकी आत्मा जीवित हो, वो आत्मा में जीवन पाए। हालेलुया। पर होता क्या है? जितना सिखाते हैं अच्छी बातें, भली और बुरी बातें, और भली और बुरी बातें उनको उतना ही डेड और उतना ही मार देती हैं। हालेलुया। पर अब चाहिए कि यीशु मसीह कह रहे कि नए सिरे से जन्म लो। आमीन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तब तक वो क्या नहीं पाएगा? वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। कैसे नहीं जन्मता? जल और आत्मा। सब बोलो, जल और आत्मा। जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आमीन। अब जल और आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या? बताओ। बपतिस्मा पानी में, और उसके बाद आत्मा का प्राप्त करना। हालेलुया। तो हम सब सचमुच, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि ऐसे ही होता होगा। हालेलुया। कि बंदा पानी में बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा पाया, और पवित्र आत्मा पाके और जल और आत्मा से नया जन्म ले लिया। हालेलुया। पर अगर हम स्टडी करते हैं बाइबल में से इसकी वचन की, तो यहां पर लिखा है, या इसका मतलब बपतिस्मा से नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब बपतिस्मा से नहीं है। आमीन। जल का मतलब बपतिस्मा से
नहीं है। यहां पर जो मतलब है जल का मतलब होता है उद्धार, मुक्ति। आमीन। यशायाह नबी में प्रभु का वचन कहता है कि तुम आनंद पूर्वक जल के सोतों से पानी को भरोगे। आमीन। उद्धार के सोतों से जल को भरोगे, यानी कि जल जो है वो उद्धार को, मुक्ति को दिखाता है। आमीन। हालेलुया। जब तक अपने पापों के लिए मर ना जाए और उद्धार प्राप्त ना करे, मुक्ति प्राप्त ना करे। हालेलुया। और फिर पवित्र आत्मा ना पाए। आमीन। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया और पवित्र आत्मा पाया होता है। इसका मतलब क्या फिर? हालेलुया। कारण क्या है? क्योंकि यहां जो वचन लिखा है जल और आत्मा से ना जन्मे, उसका अर्थ है कि उद्धार प्राप्त करे और फिर पवित्र आत्मा पाए, तब तक कोई भी ये चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया पर आपने उद्धार पा लिया है, मुक्ति पा ली है, तो आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो गए हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। पर अब क्या है? अब परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि अब जब तक आपने उद्धार पाया है और आप क्या है, अभी भी क्या कर रहे हैं? अपने मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, अपने शरीर की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, अपने मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि अब जब आप उद्धार पाए, उसके बेटे और बेटियां हैं, आप अपने आप को सरेंडर कर दें अपने पिता के हाथ में। हालेलुया। प्रभु के हाथ में सरेंडर कर दें। और बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। आमीन। अब आपने उद्धार पा लिया है, आप परमेश्वर के धर्मी जन बन गए हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। पर शैतान अभी भी आपके शरीर को, आपके मन को बहकाता है कि आप वही भले और बुरे का फल खा लें और फिर मर जाएं, आत्मा में नष्ट हो जाएं। हालेलुया। पर अब परमेश्वर चाहते कि नहीं, तुम बपतिस्मा के द्वारा अपने शरीर को, अपने दिल और दिमाग को मुझे सौंप दो। आमीन। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हारे निजात और मुक्ति से भर दूंगा। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा वो उद्धार नहीं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। और जल और आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या होता है? जिसने उद्धार पा लिया है। आमीन। अपने पापों से उद्धार पा लिया है, अपने पापों से मुक्ति पा ली है। हालेलुया। और हम सबको बताया गया है यीशु मसीह मेरा उद्धार है। आमीन। यीशु मसीह आपका उद्धार है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके मेरे सबके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया, मर गया, दफन हुआ और 30 दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह वो जीवन का वृक्ष है जो आदम के पास लगा हुआ था। आमीन। वो जीवन का वृक्ष आज मेरे और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर फिर से हम सबों के बीच में आ गया है। आमीन। और जो कोई इस जीवन के वृक्ष में, इसके फल में से खाएगा, वो हमेशा का जीवन पाएगा। आमीन। हजारों हजार लाखों लाख साल का जीवन पाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में 1000 साल तो सिर्फ एक दिन के बराबर है। आमीन। हालेलुया। आप सबको पता है यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए और कितने साल हो गए हैं? 2023 साल हो गए यीशु मसीह को गए हुए। आमीन। और अब तक यीशु मसीह कैसे हो गए होने? बूढ़े बाबा बन गए होने। यीशु मसीह जवान के जवान आएंगे। आमीन। क्यों आएंगे? क्योंकि यीशु मसीह को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को कितने टाइम हुआ गए हुए? 2 दिन हुए हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आमीन। और जब यीशु मसीह आएंगे पूरी तरह जवान और हमें वैसे के वैसे ही मिलेंगे। आमीन। क्योंकि अभी मेमने का ब्याह होना बाकी रह गया है। हालेलुया। तो बूढ़ा होकर थोड़ा ब्याह होगा। ब्याह कब होगा? जवानी में होगा। आमीन। और वो अपनी दुल्हन, यीशु मसीह की दुल्हन, उसका चर्च, अपनी कलीसिया को लेने के लिए वापिस आ रहा है। आमीन। पर चाहिए कि क्या करे? लिखा है आओ हम आनंदित और मगन हों क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आमीन। हालेलुया। कैसे तैयार कर लिया है? उसको चमकदार मलहीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। और चमकदार मलहीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। आमीन। जब आप बपतिस्मा के द्वारा अपने पुराने कपड़ों को उतार देते हैं, अपने शरीर के कपड़ों को उतार देते हैं और अब नए कपड़ों को, आत्मिक वस्त्रों को आप पहन लेते हैं बपतिस्मा के द्वारा। आमीन। हालेलुया। वही है दुल्हन का तैयार हो जाना। आमीन। हालेलुया। मसीह के आने में देर क्यों हो रही है? क्योंकि मसीह चाहते हैं कि अभी मेरी और दुल्हन के लोग, दुल्हन के अंग अभी तैयार हो रहे हैं। आमीन। मेरी दुल्हन के लोग अभी तैयार हो रहे हैं और मुझे उन्हें भी यहां से लेकर जाना है। हालेलुया। और आज जो भाई बहन यहां पर तैयार होने के लिए आए हैं, उस दुल्हन में शामिल होने के लिए आए हैं, परमेश्वर आज आपको आशीष करे। आमीन। और जितने तैयार हो गए हैं, आप तैयार रहें। अपने कपड़ों पर विश्वास करें कि मैं अब नया हो चुका हूं। हालेलुया। मैं नए सिरे से जन्म ले चुका हूं और अब मैं यीशु मसीह की दुल्हन हूं। हालेलुया। और जिसे यीशु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं। आमीन।
हालेलुया। और यदि आपने बपतिस्मा ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप दुल्हन में तैयारी में है और यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार है। आमीन। पर यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आज भी आपके पास समय है, आज अभी इसी समय आप बपतिस्मा ले सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और यदि अभी आपके मन की तैयारी नहीं है तो आने वाले समय में हम फिर से बपतिस्मा की सर्विस करेंगे। आप तब तक अपने मन को तैयार करें कि मुझे भी बपतिस्मा लेना, मुझे यीशु मसीह के साथ जाना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि समय थोड़ा रह गया है। यीशु मसीह ने कहा था मैं तीसरे दिन में वापस आऊंगा। 2 दिन पूरे हो चुके हैं और तीसरा दिन शुरू हो चुका है। हालेलुया। अब यीशु मसीह के आने का समय है और यीशु मसीह के आने का समय तो यीशु मसीह के आने के लिए दुल्हन तैयार हो जाए। जो दुल्हन होगी वही प्रसाद जाएगी। आमीन, हालेलुया। दुल्हन जो होगी वही दुल्हे के साथ जाएगी, बाकी सब लोग यहीं रह जाएंगे। हालेलुया। तो जो वही लोग बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा को लेते हैं, वही यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आने वाले, ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में यीशु मसीह ने कहा मैं वापस आ जाऊंगा। आमीन। अब तीसरे दिन में प्रभु के साथ तैयार हो जाएं। हालेलुया। प्रभु के लिए तैयार रहें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब जन प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं तैयार होना चाहता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं आपने मेरी तैयारी करवा दी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया वो मेरे साथ प्रार्थना कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे चुना, धर्मी ठहराया, पवित्र किया, अपने लहू से मेरे सारे पापों को धो दिया और मुझे अपने राज्य के लिए, अपने कामों के लिए तैयार कर लिया है। और प्रभु जी आज भी मैं अपने आप को आपको सौंप देता हूँ। मुझे अपने हाथों में लें प्रभु, मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें, मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें, यूज़ करें प्रभु। मेरे ऊपर अधिकार रखें प्रभु। ये मेरी शरीर आपका है प्रभु। आपने अपना शरीर मेरे लिए तड़वा दिया। मेरा शरीर अब आपका है। आप मेरे शरीर पर कंट्रोल करें। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने सोचों से, अपने शरीर की इच्छा से नहीं, पर आपके आत्मा की इच्छा से चलूं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। और अब जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया वो भी मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, आप मुझे जीवन देने वाले हैं। मैं तो अपने पापों के कारण आत्मिक तौर पर मरा हुआ हूँ। मैं अपने शरीर की इच्छा से चलता हूँ, अपने मन की इच्छा पूरी करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आपके आत्मा की इच्छा पर चलूँ, आपकी मर्जी से चलूँ। और प्रभु जी, मैंने विश्वास कर लिया है कि आपके लहू से मेरा पाप क्षमा हो गया है, मेरा उद्धार हो गया है और मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण कर चुका हूँ। और आज बपतिस्मा के द्वारा अपने आप को आपको दे देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे ऊपर अपना अधिकार लें और मुझे भी अपनी दुल्हन में शामिल कर लें, ताकि जब आप आएँ प्रभु, मैं आपके साथ उठा लिया जाऊं। प्रभु यीशु, मुझे अपनी दुल्हन में शामिल कर लें। प्रभु यीशु, मुझे अपनी दुल्हन में शामिल कर ले प्रभु। मुझे भी श्वेत वस्त्र दे दें और मुझे आज अंधकार के वश से छुड़ाकर नए सिरे से जीवन देकर न्यू क्रिएशन बना के अपनी दुल्हन बना ले प्रभु, अपनी दुल्हन बना ले यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। सभी अपने हाथों को उठाएं। शकारा रा 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 बा रा बा शंदर बा रा बा। उद्धार के सोतों से जल को रिसीव करो, उद्धार के सोतों से जल को रिसीव करो आज इसी समय। उद्धार का जल आप सबों के ऊपर आए, उद्धार का जल आप सबों के ऊपर आए, उद्धार का जल आप सबों के ऊपर आ जाए अभी इसी समय। मुक्ति का जल आप सबों के ऊपर बरसे यीशु मसीह नासरी के नाम से। उद्धार का जल आप सबों के ऊपर बरसे यीशु मसीह नासरी के नाम पर। रीबा रीबा रबा रबा शंदा रबा। यीशु मसीह के नाम से उद्धार का जल आप सबों के ऊपर बरस नहीं पाए, उद्धार पाओ। जिन्होंने आज पहली
बार वचन सुना या पहली बार प्रभु यीशु के बारे जान रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाओ और मन की इच्छाओं से आजाद हो जाओ, शरीर की इच्छाओं से आजाद हो जाओ और आत्मा की इच्छा पर चलने वाले बनो, आत्मा की इच्छा पर चलने वाले बनो, आत्मा की इच्छा पर चलने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग प्रभु यीशु जी उद्धार पा चुके, मुक्ति पा चुके हैं, इन सबों के ऊपर आपका कंट्रोल आए पवित्र आत्मा जी, कंट्रोल आए। ये शरीर की इच्छाएं नहीं, अपने मन की इच्छाएं नहीं, बल्कि आपकी इच्छा पर चलें प्रभु जी, आपकी इच्छा मर्जी को जाने, आपकी इच्छा मर्जी पर चलने पाए। रबा रबा संध्या रबा। और जितने लोगों ने आज बैप्टिज्म का फैसला लिया है प्रभु जी, इनके फैसले पर आशीष करें प्रभु जी, इनके फैसले इनके नहीं प्रभु आपकी ओर से हो जाएं और आज के ये बैप्टिज्म सर्विस इन सबों के जीवन को बदलने वाली सर्विस हो जाए मेरे प्रभु जी। आज जब ये बपतिस्मा ले तो इस बपतिस्मा के द्वारा इनका जीवन बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए, इनके सोच विचार बदल जाए, इनका चाल चलन बदल जाए, इनकी जिंदगी चेंज हो जाए। रीबा रबा 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 शंदे रे रे रे। पवित्र आत्मा जी आज इन सबों के ऊपर कंट्रोल ले ले प्रभु जी, जो आज अपने जीवन को आपको दे रहे हैं प्रभु जी, आज से इनका जीवन इनका नहीं प्रभु आपका हो जाए और ये आपके दुल्हन में शामिल हो जाएं, ये आपके दुल्हन में शामिल हो जाएं, ये रेखे बेशेखे रे यीशु मसीह की दुल्हन में शामिल हो जाएं, ये मसीह यीशु की दुल्हन में शामिल हो जाएं। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं, अपने लोगों को आशीष कर रहे हैं, आप ब्लेस कर रहे हैं प्रभु जी, और आज इनको आप नया बना रहे हैं प्रभु जी, आज इनके ऊपर आप कंट्रोल लेने जा रहे हैं प्रभु जी, आज इनके ऊपर आप अधिकार लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप को दे रहे हैं प्रभु, और प्रभु आप इनके ऊपर अधिकार ले रहे हैं और आज से इनका जीवन बदलने जा रहा है, इनका जिंदगी चेंज होने जा रही है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद प्रभु आशीष करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा? जब तक कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन हालेलुया। और बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? मर जाना और फिर जी उठना। हालेलुया। जब हम पानी में डूबते हैं तो क्या होते हैं? एक तरह से मर जाते हैं और फिर नए सिरे से जन्म जब बाहर लेते हैं तो नया जन्म लेकर बाहर निकलते हैं। आमीन। जैसे यीशु मसीह मरे, दफन हुए और फिर जीवित हो गए, तो उन्होंने कहा मैं भी बपतिस्मा ले रहा हूं। आमीन। और हम सब जब बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, यानी कि यीशु मसीह के साथ हम भी मर गए और जब पानी से बाहर आए तो हम प्रभु के साथ जीवित हो गए हैं। आमीन। फिर हम नई सृष्टि बन जाते हैं और परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में खुल जाता है। हालेलुया। और आज भी विश्वास करें कि परमेश्वर का राज्य आपके जीवनों में खुलने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवनों में खुलने जा रही है आज।